अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हमारी गुफ्तगू तसव्वुफ़ के मौजू पर चल रही है। गुज़िश्ता गुफ्तगू में चंद अहम बातें आई कि उसमें तसव्वुफ़ की तारीफ़ की एक दिल की कैफियत है, और अमूमन जब ये लफ्ज़ हमारे सामने आता है तो फ़ौरन पीरी और मुरीदी का तसव्वुर भी हमारे सामने आ जाता है। और इब्तिदाए इस्लाम में इस किस्म के कोई इदारे नहीं थे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये तसव्वुरात बनते गए और बढ़ते गए और इदारों की शक्ल इख्तियार करते गए। और फिर इसमें बहुत सारे सिलसिले पीरी मुरीदी के आगे गुज़िश्ता दफ़ा भी जिक्र हुआ था कि बहुत सारे सिलसिले हैं पीरी मुरीदी के, जिसमें नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कादरिया, इसमें से जितने भी सिलसिले हैं वो सब अक्सर जो हैं वो हज़रत बसरी के हवाले से अली तक जाते हैं। सिर्फ एक सिलसिला नक्शबंदिया का जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक यानी वो पहुँचता है। अब हम ये देखते हैं कि मज़ीद तसव्वुफ़ के बारे में और सूफ़ी लोगों के बारे में कि इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन लोग हैं और ये क्या है। जिस तरह मैंने गुज़िश्ता दफ़ा भी अर्ज़ किया था कि तसव्वुफ़ की जो इस्तिलाह है या सूफ़ी की इस्तिलाहें तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन ये लफ्ज़ ना तो कुरान शरीफ में आए हैं और ना ये लफ्ज़ हदीस शरीफ में कहीं आए हैं। और बल्कि जब हम तारीख़ का जायज़ा लेते हैं तो असल में ये अरबी ज़बान में ही ये लफ्ज़ दूसरी सदी हिजरी में जाकर दाखिल हुए हैं। उससे पहले अरबी ज़बान इन अल्फाज से वाकिफ़ नहीं थी। तो जब ये अल्फाज ही दूसरी सदी हिजरी में जाके अरबी लुगत में शामिल हुए हैं तो फिर जो हमारे यहाँ बहसें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तसव्वुफ़ ऐन इस्लाम और इस्लाम तसव्वुफ़ है, तो ये बहस में बेमाने होकर रह जाती है कि इस्लाम तो इससे पहले आया है। अब हमें समझना चाहिए कि तसव्वुफ़ क्या है, उसे क्या कहते हैं और किस हद तक ये इस्लाम है, इसको हमने देखना है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं और बड़े सूफ़ी भी गुजरे हैं, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। ये 632 क़ब्ल यानी मसीह ईस्वी, वो एक जगह उन्होंने लिखा है कि मशरिक़ से लेकर मगरिब तक जितने ममालिक इस्लामी मौजूद हैं वहाँ कहीं भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए जा रहे सूफ़ी के तसव्वुफ़ के, और बल्कि जिन लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं, जिसको मैंने गुज़िश्ता जिक्र किया था कि खद्दर किस्म का लिबास पहन के और एक दरवेशी की ज़िंदगी जो दुनिया से कट के अलग रहना, इस किस्म के लोगों के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। 6वीं और 7वीं सदी हिजरी तक सूफिया के नाम से वही लोग पहचाने जाते थे जो इस किस्म का लिबास पहनते थे। लेकिन बाद में लिबास की क़ैद उठ गई और ये नाम उस तबके के लिए इस्तेमाल होने लगा जो पीरी और मुरीदी के सिलसिले में इन्वॉल्व है कि भाई ये सूफी साहब हैं और ये क्या करते हैं, ये तसव्वुफ़ पे अमल करते हैं। और इनके इसमें ये हुआ कि पीरों के बारे में मुरीदों ने बड़ी बड़ी यानी गालियाना अकीदत की कहानियां भी तराश ली, उनकी करामतों के भी तस्करे होने लगे। अक्सर इसमें करामतों के तस्करे हुआ करते थे। वो बाद लोग जो थे वो तसव्वुफ़ के हवाले से फ़लसफ़े की बहसें शुरू कर दिया करते थे। ये हम देखते हैं कि सब चीज़ें हमें इस दौरान मिलती हैं। अब हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता दफ़ा मैंने आपके सामने 3 किस्म के तसव्वुफ़ पेश किए थे। एक इस्लामी तसव्वुफ़, वो मीनाना तसव्वुफ़ था, एक मुल्हिदाना था और एक फ़लसफ़ियाना था। उन तीनों की हम तारीफ़ कर चुके हैं। तो जो इस्लामी तसव्वुफ़ अगर नमूदार हुआ है तो उसके असबाब का जायज़ा लेना चाहिए कि ये जब ये इस्तिलाह इब्तिदा में थी नहीं तो आखिर क्यों कर मुसलमानों ने ये इख्तियार कर ली और क्यों कर मुसलमानों के अंदर ये मारूफ और यानी मरगूब हो गई ये इस्तिलाह। तो हम देखते हैं कि बढ़ते बढ़ते 8वीं और 9वीं सदी हिजरी जब आती है तो हमें लगता है कि ये पूरी इस्लामी दुनिया में तबका ऐसा पैदा हो गया जो सूफियों का और पीरों का और दरवेशों का और उनके बड़े मुरीद 8वीं और 9वीं सदी हिजरी तक हमें सब के सब लोग नजर आते हैं। इनका एक नस्बुल ऐन है कि अल्लाह की तरफ राग़िब होना, उसके लिए कुछ मखसूस वज़ाइफ को करना, उसके लिए चिल्लाकशी करना, उसके लिए पीर जो है वो मुरीदों को कुछ ज़िक्र अज़कार बताया करता था। और फिर आपने सुना होगा कि एक नया शख्स जब आता था और आने के बाद वो किसी से बैत होता था, और बैत असल में यही था कि एक शख्स को अपना उस्ताद मान के उससे रहनुमाई लेना, ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार के अंदर, मुख्तलिफ मसाइल के अंदर उसे रहनुमाई लेना।
देना। वो दीन की तालीम भी करता था और दुनियावी मामलात में भी वो यानी रहनुमाई वो करता था। अब वो उसमें, अब जब एक शख्स आया और आने के बाद वो एक पीर के पास मुरीद हुआ, उसने आके कहा कि जी मैं आपकी शागिर्दी में अपने आप को पेश करना चाहता हूँ, तो वो फिर लोग अपनी शागिर्दी में ले लेते थे और फिर उसको मुख्तलिफ तरीके से उसकी तरबियत करते थे। और जब एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है तो मुख्तलिफ, जिस तरह हमारे यहाँ भी डिग्रियों के नाम है ना कि ये इंजीनियरिंग की डिग्री है, ये मेडिकल की डिग्री है, ये बिजनेस की डिग्री है, इस तरह उन्होंने अपने मुरीद को मंजिलें तय करवाया करते थे कि इसकी हमने तरबियत शुरू की है। तो वो मुख्तलिफ मंजिलें, कहीं वो उसे कहते थे अब ये फनाफिल शेख की मंजिल है, फनाफिल रसूल की मंजिल है, और फिर उसको वो आगे फनाफिल्लाह की तरफ ले जाते थे। फनाफिल शेख का जो तसव्वुर आता था उसके अंदर, अगर आप, यानी मैं यहाँ पर किसी पे तनकीद करने के लिए नहीं बैठा, बल्कि एक तालिब इल्म की हैसियत जो कुछ मैंने मुताला किया है मुस्बत अंदाज में, उसके अंदर बहुत सी, यानी बहुत सी मनफी चीजें नहीं है, बहुत सी मुस्बत चीजें नहीं है। वो कहते थे कि एक इंसान जो है, वो जो चीजें जो नजर आ रही होती हैं सामने, उनका असर वो ज्यादा लेता है, उनका वो असर ज्यादा लेता है। अब अल्लाह ताला को हमने देखा नहीं है, अल्लाह ताला के बारे में हम कहते हैं ईमान बिल गैब है, तो वो कहते थे कि जो चीज सामने नजर आती है, अगर उसके तसव्वुर को हमारे जहनों में डाल दिया जाए और उस नजर आने वाली चीज को इस्तेमाल किया जाए बाकी चीजों को हटाने के लिए, कि पहले तमाम चीजों का तसव्वुर निकाल के सिर्फ एक चीज का तसव्वुर डाल दिया जाए। और उसमें वो ये कहते थे, हिकमत पोशीदा है कि जब एक चीज का तसव्वुर आ गया बाकी सब तसव्वुर निकल गए, तो उस एक तसव्वुर को निकालना बड़ा आसान है। तो पहले वो शेख का तसव्वुर डाला कि हर वक्त अपने शेख के बारे में सोचते रहो, बाकी चीजें निकाल दो, फिर शेख के तसव्वुर को निकाल के अल्लाह के रसूल का तसव्वुर डाला जाए। ये उनका एक अपना तरीका था, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उससे इत्तफाक कर सकते हैं। तो ये तरीके कहाँ से आए? जाहिर है कि जब इस्लामी दुनिया फैली है और मुसलमानों के यहाँ फतूहात हुई हैं, तो बहुत बड़े बड़े ममालिक भी फतह हुए और उनके अंदर बड़ी बड़ी तहजीबी थी, उनके अपने कुछ उलूम भी थे, उनके अपने कुछ फुनून भी थे। और मुसलमान जो थे वो हिकमत को, इल्म को हासिल करना वो बड़ा यानी लाजिम समझे जाता है कि अगर इल्म हासिल करना हो तो चीन तक भी जाओ। तो दूसरी कौमों के भी जो उलूम थे उनसे मुसलमानों ने फायदे हासिल किए। इसमें ये हुआ कि जहाँ पर यानी यूनानी तहजीब का, यूनानी मज़ामीन, रोमी मज़ामीन, हिंदू मज़ामीन जो भी थे तरक्की पाए थे, वो सब के सब उसका मुसलमानों ने मुताला किया, बड़े खुले दिल से मुताला किया और उनमें जो चीज़ें थी उनको अपनाया। तो ये कह सकते हैं कि इस्लामी तसव्वुफ जो है उस पे हिंदू फलसफे और जो अफलातून का नाम सुना होगा, कहते हैं जदीद अफलातूनियत, उस सब के असरात इस्लामी दुनिया पे पड़ने शुरू हो गए। और हम ये देखते हैं कि जब ईरान का इलाका मुसलमान हुआ, ईरान की एक बहुत बड़ी तहजीब थी जिसमें रोम की तहजीब थी, उनके पुराने इल्म भी थे, वो आतिश परस्त भी थे, उसे मजूसी बहुत बड़े, उन्होंने अपने उलूम का को बड़ी तरक्की दी हुई थी और उन उलूम का जो वो है वो असर भी मुसलमानों के ऊपर पड़ा। तो असल में हम अगर जायजा लेते हैं तसव्वुफ की तारीख का, तो उसमें सबसे ज्यादा जिस कौम ने असर डाला वो ईरानी कौम थी। उनके पुराने कुछ ऐसे तस्वुर चले आ रहे, तो उसमें मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा ताकि इससे अंदाजा हो कि किस तरीके से ईरानी कौम के तस्वुरात जो थे वो मुसलमानों पे पड़े और मुसलमानों को उनको इस्लामिक करने की कोशिश की। तो उस वक्त इस्लाम से पहले जो मजहब था ईरान के अंदर उसको जरतुश्त मजहब कहते थे और उसके अंदर वो ये कहते थे, वो मजहब वाले कहते थे कि जी जितना भी दुनिया का निजाम है वो असल में दो उसूलों के ऊपर, दो बुनियादों की वजह से वजूद में आया है। उनके वो उन्होंने नाम रखे हुए थे, एक को कहते थे यज़दा और दूसरे कहते थे रहमन। यज़दा यानी नूर, रहमन यानी जुल्मात, एक नूर और एक समझे तारीकी जुल्मत। तो वो कहते थे कि असल में नूर और जुल्मत ही है, इसी पे सारी दुनिया जो है वो खड़ी हुई है। इनके उसके अंदर ग्रुप थे, कोई ग्रुप कहता था कि ये नूर और जुल्मत एक ही हस्ती के दो पहलू हैं। कुछ लोग कहते थे नहीं ये अलग अलग है। तो इसमें उनमें फिरके बनने शुरू हो गए, जैसे हमारे यहाँ फिरके बन गए ना, इस अकीदे के ऊपर उनके यहाँ फिरके बनने शुरू हो गए और बड़ी बड़ी बहसें होने लगी। एक फिरका जो उनके यहाँ बड़ा मशहूर हुआ जिसका नाम जिंदीक, आपने जिंदीक का लफ्ज़ सुना होगा, इस्तेमाल भी किया जाता है। ये जिंदीक जो थे वो उनका अकीदा ये था कि ये नूर और जुल्मत यानी अंधेरे, बुराइयां, ये दोनों अलग चीजें हैं। एक और फिरका पैदा हो गया, वो कहते ही नहीं, जिस जो मजूसी थी जिनका पैदा हो गया, नहीं एक ही चीज के दो रुख हैं।
तीसरा एक और तबका पैदा हो गया जरदानी जिसे कहते थे। नूर और जुल्मत दरअसल जो इब्तदा में जो भी तसव्वुर था, जो भी हस्ती थी, उसके ये दो बेटे हैं, उसको कहते थे ये दो बेटे हैं। अब इसी तरह और ग्रुप बनते चले गए। एक और ग्रुप बना जो इन ग्रुपों से जरा बेहतर था। तो उस ग्रुप का अकीदा यह था कि नूर जो है, नूर, हम भी तो नूर के माने में एक अच्छाई लेते हैं ना, नूर जो है वो असली हकीकत है और जो अंधेरा या जुल्मत जो है वो मखलूक है और ये आरजी है। और वो ये कहते थे कि जो इंसान की रूह है, जो है इंसान की जो रूह है, वो ये कहते थे ये अल्लाह ताला की नूर का एक जर्रा है, वो ये कहा करते थे। और जाहिर है कि जब इंसान की रूह को उन्होंने अल्लाह ताला के नूर रब्बानी का जर्रा कहना शुरू कर दिया, तो अब यह है कि इसका मतलब यह है कि इंसान की रूह अल्लाह ताला का एक जो नूर का एक जुज हो, जब एक जर्रा हो। तो वो कहते थे कि अगर इंसान मेहनत करे खूब और अपनी जिस्मानी जरूरियात को नजरअंदाज करता जाए, जैसे कहते थे मुजाहिदा करे, तो फिर अपनी नूर को तरक्की दे 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 इतना दे सकता है कि वो अल्लाह ताला की जात तक अपने आप को अल्लाह ताला की जात के अंदर फना कर देता है। जो हमारे यहाँ भी ये अकीदे आ गए जी अल्लाह ताला के अंदर ये फना फिल्ला हो गया। तो ये तरक्की करते करते ये चीजें यहाँ तक। अब आप देखिए कि इस ज़हनी कैफियत के साथ एक कौम मुसलमान होती है जिसके अंदर ये तमाम तसव्वुरात हैं। इस्लाम जब आता है तो एक मुस्बत तालीमात लोगों के सामने आती है। अल्लाह ताला का एक वजूद जो है उसके बारे में बड़ी वाज़ेह अंदाज में कुरान और सुन्नत की तालीमात आती हैं, तो उस कौम पे असर होता है, उस कौम पे असर होता है। इस्लामी जो तालीमात हैं वो इन तब गलत तसव्वुरात के ऊपर हावी आ जाती है। अब इस्लाम की वजह से एक जदीद किस्म का इनकलाब फिक्री आता है, जदीद और एक इखलाकी नस्बुलैन उस कौम को मिलता है। और जिस तरह होता है ना कि जब इब्तिदा होती है तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि फिर पुरानी चीजें उभरनी शुरू हो जाती है। जिस तरह हम कहते हैं ना, हमारे भी पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर हिंदुआना असरात बहुत हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह पहले सादे तरीके से होती थी, फिर वो मेहंदियाँ शुरू हो गई, फिर कुछ हुआ, पता चला कि सारा का सारा हिंदू कल्चर से आ रहा है, नई नई रसूमात। तो इंसान गैर महसूस तरीके से दूसरी कौमों से असरात लेता है। और फिर ये हुआ कि अगर पुराने कोई असरात दबे में है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उभरने शुरू होते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि वो पुराने असरात जो है वो दोबारा बढ़ने शुरू हो गए। और इसी तरह इस्लामी फतूहात का दायरा जो वसी होता चला गया। और मुसलमानों ने एक बड़ा कमाल ये किया, मुसलमान बड़े खुले जहन के लोग थे। जहां जहां गए मुकामी जो तहजीबें थी उसके अंदर जो गैर इस्लामी अज्जा थे उन्हें निकाल दिया और इस्लामी अज्जा को रख दिया। किसी के ऊपर जबान की पाबंदी भी नहीं लगाई। जिस तरह मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे उर्दू जबान है, उर्दू खुद तुर्की का लफ्ज़ है। उर्दू फौज को कहते थे, लश्कर को कहते थे। तो उर्दू को पहले लश्करी जबान कहा जाता था। जब अरब दुनिया से मुसलमान निकले दीन फैलाने के लिए, तो वो ईरान गए, वो हिंदुस्तान आए, वो और तुर्की गए। तो जहां जहां गए वहां वहां पे लोगों से आपस में रवाबित हुए, उन्होंने इनकी जबान सीखी, उन्होंने इनकी जबान के अल्फाज लिए। तो तुर्की का लफ्ज जो है उसके ये तुर्की बहुत बड़ी तादाद में तुर्क लोग जो थे वो मुसलमान हुए और इस्लामी फौज, जहाँ लोग मुसलमान होते थे और साथ फौज में शामिल हो जाते थे, जिहाद के लिए चले जाते थे। फिर तुर्की से ईरान आई इस्लामी फौज, ईरान से हिंदुस्तान आई, तो तुर्की अल्फाज आए, ईरानी फारसी अल्फाज शामिल हुए, फिर हिंदी अल्फाज शामिल हो गए। तो एक नई जबान जिसे राब्ते की जबान कहा जाता था वो पैदा हो गई, जिसको उर्दू कहते हैं लश्करी जबान। तो ये जबान पैदा हुई। अच्छा, आपको ये हैरत होगी सुन के कि चूंकि ये नई जबान पैदा हो रही थी, ज्यादा कि नई जबान के ना इस्लाम का के किताबें थी ना लिटरेचर था, तो अंग्रेजों ने क्या काम किया कि बर्रे सगीर के अंदर उर्दू जबान की तरक्की के अंदर दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उसकी वजह क्या थी कि उर्दू जबान की अगर यहाँ तरक्की होगी तो अरबी और फारसी पीछे जाएंगे। हमारे मदारिस की जबान अरबी और फारसी होती थी, मुगलों की जबान फारसी थी। तो उस जबान से काटा जाए और एक नई जबान को तरक्की दी जाए। जब जबान से कटेंगे तो वो ना वो किताबें पढ़ सकेंगे ना वो लिटरेचर पढ़ सकेंगे। लेकिन हुआ क्या कि बाद में उर्दू जबान में इतना लिटरेचर इस्लाम का आ गया जो अब तो की रिपोर्ट ये है कि वो अरबी और फारसी के मुकाबले में भी बाज़ जगह ज्यादा है। बल्कि जो उर्दू की सीरत की किताब है सीरत नबी की, यहाँ जो शिबली नौमानी ने इन्होंने आगाज किया था तहरीर करने का, सैयद सलमान नदवी साहब ने उसे मुकम्मल किया। ये अरब ये कहते हैं कि इतनी जबरदस्त सीरत की किताब खुद अरबी जबान में नहीं है, 8-7 जिल्दों के ऊपर है। तो हुआ ये कि अल्लाह का करना ये हुआ कि ये जबान खुद ही इस्लाम का एक गहवारा बन गई। तो इस तरह असरात पड़ते हैं एक तहजीब के दूसरे तहजीब के ऊपर।
अब जब देखते हैं कि जब ईरानी और रूमी और दूसरे साथ पढ़ने शुरू हुए, तो मैं वहां पे आपको कुछ चीजों का जिक्र करूंगा जो आप आज देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह हमारे तसव्वुफ के अंदर वो आ गए। उन्हीं अफकार के तहत लोगों ने दुनिया के निजाम को बनाने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की। कहा जाने लगा कि हस्ती मुतलक यानी जात बारी, अल्लाह ताला की जात जो है, उसने पहले जो काम किया, सबसे पहला काम ये किया, उसने अल्लाह ताला ने आलम अक्ल को पैदा किया। उसने अल्लाह ताला ने यानी इन तहजीबों में ये था कि अल्लाह ताला ने पहले अक्ल जो है उसको पैदा किया, अक्ल कुल जिसे कहा उन्होंने। अक्ल कुल के बाद अल्लाह ताला ने आलम अरवाह को, रूहों को पैदा किया, और उसके बाद रूहों के बाद अल्लाह ताला ने जिस्मों को पैदा किया। और जिस्मों को रूह नहीं भेजी जाती दुनिया के अंदर, रूह जिस्म के अंदर डाल के भेजी जाती है। यूं समझिए कि जिस्म कैरियर है रूह का, रूह खुद आती है, तो रूह दुनिया में कोई रोल अदा नहीं कर सकती, एक जिस्म लेके आती है और जिस्म के सारे तकाजे आ जाते हैं। तो कहा गया कि रूह इंसानी यानी आलम अक्ल और आलम अजसाम के दरमियान की कड़ी है। इंसान जो है रूह और जिस्म के बीच में मिल के इंसान बनता है ना, तो कहते हैं इंसान जो है इसको जोड़ने वाली कड़ी है। बस तो उनका कि रूह इंसानी जो है उसका इंतहाई कमाल ये है कि वो अल्लाह ताला की जात के अंदर फना हो जाए। यानी जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, इतनी जिक्र इन्होंने किया कि ये फिना फिल्ला हो गया। तो इस तरह आहिस्ता करके वो तसव्वुरात जो बन गए, जो कि इब्तिदाई इस्लाम में हमें कहीं नहीं मिलता। मैं आगे आऊंगा कि सहाबा की जिंदगी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और पैगंबरों की जिंदगी जो कि कितनी सादा और कितनी सहल थी, इन बातों को तो समझने में भी अकल इंसान की वो दंग रह जाती है। ये क्या बातें करें, वो सीधी सीधी बातें करें। अच्छा, इसी दौरान हम देखते हैं कि जिस तरह पिछली दफे भी जिक्र आया कि इस तस्वुर के अंदर ईरानी तहजीब जो है उसका बड़ा असर है। जो इस्माइली ईरान के अंदर पाए जाते थे, उनका ये था कि जो अक्ल कुल, जिस तरह कहा मैंने आपसे सर्च किया कि अल्लाह ताला ने पहले अक्ल कुल को पैदा किया, तो मैं अक्ल कुल को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए एक फर्द की जरूरत है, एक इमाम की जरूरत है। इस वजह से वहां हम देखते हैं ना शिया तहजीब में और ईरानी तहजीब में इमाम का तस्वुर आता है, इमाम आता है तो सब कुछ शुरू हो जाता है। अब ये चीजें आगे बढ़ने लगी। उसके बाद जो एक मुसलमानों में एक तबका पैदा हुआ मुतज़िला जिसे कहते हैं, कि जो हर चीज को अक्ल की बुनियाद पे परखते थे, जांचते थे और फिर कबूल करते थे। और इन्हीं लोगों में से जो लोग तौहीद पर कायम रहे, उनके अंदर यह कि जी अल्लाह ताला एक है, तो उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि जितनी सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं ये सब अल्लाह ही है। हर चीज के अंदर अल्लाह ताला उन्हें नजर आ रहा है। वहदतुल वजूद के जो तसव्वुर जो डेवलप हुआ, जो तरक्की पाई तसव्वुफ के अंदर, वहदतुल वजूद, वजूद एक ही है, नजर आ रहा है बहुत से टुकड़ों के अंदर। और एक इसके मुकाबले में एक दूसरा तसव्वुर उसी तहजीब की वजह से तसव्वुफ के अंदर आया, वहदतुल शहूद, शाहिद के देखने को। वहदतुल शहूद वाले कहते थे नहीं है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन नजर एक आती है। मिसाल के तौर पर रात को आपको आसमान पे सितारे नजर आते हैं, चांद नजर आता है। दिन में आपको न चांद नजर आता है न सितारे नजर आते हैं, लेकिन सितारे मौजूद होते हैं। लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि उनकी वजह से चांद तारों की रोशनी मांद पड़ जाती है। तो अब एक सूरज ही नजर आ रहा है, तो इसको कहते हैं वहदतुल शहूद, कि एक चीज नजर आ रही है तो और भी, लेकिन नजर एक आ रही है। तो इस किस्म की बड़ी फलसफियाना बहसें जो थी वो इस्लामी दुनिया में शुरू हो गई। और ये कहा गया कि इंसान की जो अक्ल जो है वो उसकी रहनुमाई नहीं कर सकती, उसके लिए किसी ऐसे फर्द की जरूरत है जिसको आप इमाम कह लीजिए या जिसको पीर कह लीजिए, कि जो उसको इसकी यानी गाइडेंस कहे। अब देखते हैं कुरान पाक में सूरह आराफ है। आराफ का मतलब है बुलंदियां, और असहाबुल आराफ का भी जिक्र है। असहाबुल आराफ कहते हैं वो लोग, फर्ज कीजिए, तसव्वुर ये कीजिए कि एक तरफ जन्नत है और एक तरफ दोज़ख है, उसके बीच में एक दीवार खड़ी है, उसको आप आराफ कर लीजिए, पार्टीशन है बिटवीन यानी जन्नत और दोज़ख। उसके ऊपर जगह है जहां पे कुछ लोग बैठे हैं, जिस लोगों को असहाबुल आराफ कहा जाता है। असहाबुल आराफ के बारे में मुफस्सिरीन ने और फलसफियों ने बहुत सी बातें कही हैं। एक वो ये कही है कि ये वो लोग हैं, और कुरान पाक जिक्र करता है, असहाबुल आराफ का जिक्र करता है कि वो जन्नत में देखेंगे लोगों को पहचानेंगे, दोज़ख में देखेंगे चीदा चीदा शख्सियतों को पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? कि उन्होंने इनके बारे में इतना सुना होगा कि जब अब आप किस शख्स के बारे में बहुत सुनते हैं, अब आप आए यहाँ सऊदी अरब के अंदर आए हैं
आने से पहले आपने बहुत दफ़ा यहाँ पे बैतुल्लाह शरीफ की तस्वीर भी देखी थी, रोज़ा पाक की भी तस्वीरें देखी थी। जब आप हरम शरीफ जाते हैं, बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई नई चीज़ देख रहे हैं, बड़ी मानूस सी चीज़ लगती है। एक चीज़ इसके बारे में बहुत सुना होता है, बहुत पढ़ा होता है, बहुत तस्वीरें देखी होती हैं, तो वो अजनबी सी नहीं लगती वो चीज़। तो इसी तरीके से असहाबुल अराफ, जिस तरह हम कुरान पाक पढ़ते हैं, अबू लहब का जिक्र पढ़ते हैं, हम हदीस पढ़ते हैं, तारीख पढ़ते हैं, अबू जहल का जिक्र पढ़ते हैं, हमारे जहन में एक न एक ह्यूला खाका बनता है। तो ये खाका ही आखिरत में पहचानवाएगा लोगों की शक्लों से, उनके करतूतों की वजह से उनकी शक्लें नजर आएंगी। तो असहाबुल अराफ जो है अहले जन्नत और अहले दोज़ख को पहचानेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे जब अहले दोज़ख को देखेंगे, या अल्लाह इनमें न शामिल करना, और अहले जन्नत को देख के दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसमें शामिल करे। अब असहाबुल अराफ होंगे कौन? उसके बारे में तीन बातें कहेंगे। एक तो ये कि ये वो लोग थे जिनके पास बराह रास्त कोई हिदायत नहीं पहुंची, और बड़े अक्लमंद लोग थे, अकल को सही तरीके से इस्तेमाल करते थे और बुराइयों से बच गए थे। इन्होंने कोई बड़ी बड़ी बुराइयां नहीं की, कोई जुल्म नहीं किया। या तो ये लोग या वो लोग हैं जिनके अभी फैसला नहीं हुआ, जैसे हमारे दुनिया में कहते हैं ना जी फलाना केस पेंडिंग केस है जी, अभी इसका फैसला नहीं हुआ, मौखर कर दिया गया है। तो या तो ये पेंडिंग केसेस होंगे या वो लोग होंगे। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी रहना, और उसमें कहते हैं कि असहाबुल अराफ की पे गुफ्तगू करते हुए उलमा ने ये लिखा है कि अकल से इंसान बुराइयों से तो बच सकता है, लेकिन नेकी का रास्ता उसको मालूम होने के लिए किसी हिदायत की जरूरत है। मैं मिसाल देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह गारे हिरा में जाते रहे, नबी बनने से पहले जाते थे, हफ्तों गुजारते थे वहाँ पे। आप कह सकते हैं आज के जमाने में एक चिल्ला वो कर रहे थे, लेकिन जब आपको अल्लाह ताला ने नबी बना दिया उसके बाद और पता चल गया ये करना है, तो फिर उसके बाद आप कभी गारे हिरा नहीं गए। अब पता चल गया था क्या करना है, अब माशरे के अंदर काम शुरू कर दिया, लोगों के दरवाजे खड़खड़ाने शुरू कर दिए, चारों अतराफ तबलीग का काम शुरू कर दिया। तो ये कि हिदायत की जरूरत है हर इंसान को, अंबिया को। तो अब इसको ये आप कह सकते हैं कि हर इंसान के अंदर एक नेकी की तड़प है, वो नेकी की तरफ आप कह सकते हैं रूहानी प्यास है। तो उसका हमें अंदाजा होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें कौन बताएगा। इन्हीं तसव्वुरात की बिना पर ये नए नए स्कूल पैदा हुए। एक तसव्वुर और आ गया जिसको कहते थे हमाओस्त का तसव्वुर। वो क्या था कि वो कहते थे जी, जिस तरह वो वजूद वाली बात कि हर चीज के अंदर एक ही रूह है, जो अल्लाह ताला की रूह जो है हर चीज के अंदर वही कारगर है। और फिर हम देखते हैं कि एक जबरदस्त शायरी हमारे सामने आती है। फिर हमारी इस्लामी तहजीब पे पर्शियन शायरी का बहुत असर है। बड़े बड़े शोरा गुजरे, मौलाना जलालुद्दीन रूमी है, मौलाना जामी है, शेख सादी है, इन्होंने जबरदस्त शायरी की, जिसमें कुरान और हदीस का पैगाम भी इन्होंने दिया। अब मैं आपको एक नमूने के तौर पर एक फारसी की जो रुबाई है वो आपको सामने पेश करता हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो कि किसा वो रुबाई है कि मन तो शुद्धम तो मनशुदी, अल्लाह ताला की जात की तरफ मुखातिब हो गए, या यूं समझिए दुनिया के एतबार से अब एक मोहब्बत करने वाला और एक महबूब है। मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाऊं, मन तो शुद्धम तो मनशुदी, और किस तरह हो जाऊं, मन तन शुद्धम तो जाशुदी, मैं जिस्म बन जाऊं तू रूह बन जा। क्यों? ताकस ना गोयत बाद, ताकि इसके बाद कोई ये ना कर सके मन दीगरम तू दीगरी, कि मैं कोई और हूं और तू कोई और है। तो हमारा इत्तेहाद इस तरह हो जाए जितना जिस्म और रूह का होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे माजी करीब की बड़ी अजीब शख्सियत बर्रे सगीर की अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने बहुत उम्दा अंदाज में शायरी भी की और तहरीरें भी लिखी हैं इस तसव्वुफ के ऊपर, बहुत इन्होंने काम किया है। तो अल्लामा इकबाल ने एक जगह तहरीर फरमाया कि इल्म तसव्वुफ एक निहायत और दिलचस्प और अजीब और गरीब चीज है। ये अल्लामा इकबाल लिख रहे हैं। हर दौर में उस वक्त के बेहतरीन दिलो दिमाग रखने वाले अफराद को इसने अपनी तरफ खींचा। उसने अवाम के ख्यालात पे भी गहरा असर डाला और तसव्वुफ के इन तमाम उलूम बातिल की मिसाल ऐसी है। अब आगे वो कहते हैं कि ये एक ऐसी अजीब और गरीब चीज बन गई है। फर्ज कीजिए कि तसव्वुफ का एक गोला है, गोला जैसे कि जमीन जैसे कुर्रा है। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि तसव्वुफ ऐसी चीज है कि अगर उसका कुतुब शुमाली को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बड़े बड़े आला दर्जे के फलसफी उलमा बैठे हैं, गुफ्तगुएं कर रहे हैं। और अगर उसका कुतुब जुनूबी देखेंगे तो उसमें लगेगा कि बदतरीन किस्म की तौहम परस्ती और पीर परस्ती और किसी के पीछे अपने आप को छोड़ देना, यानी दोनों पहलू इसके अंदर नजर आते हैं। वो कहते हैं इस कदर अजीब चीज है कि हर सोचने वाला हसास फर्द हर दौर में ऐसे ये उसको मुतासिर करता रहा है। तो आज देखते हैं कि आज बेतहाशा हमारे यहाँ लोग मुतासिर है इससे, और खासतौर पे ज्यादा मुतासिर वही है जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं।
और अल्लामा इकबाल ने एक जगह लिखा कि अहले सुन्नत वल जमात में कोई आलिम दीन उस वक्त तक मकबूल नहीं होता जब तक कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ तसव्वुफ का रंग गालिब हो। अब तो बड़ी लिल्लाहियत है, बड़ा जी अल्लाह वाला आदमी है, इसको किसी चीज की वो नहीं है, तड़प नहीं है, किसी चीज की जुस्तजू नहीं है, बस अपने काम से काम। कहते हैं जो हो लिल्लाहियत तो दीन बन जाती है ये दुनिया, जो हो लिल्लाहियत तो दीन बन जाती है ये दुनिया, न हो लिल्लाहियत तो दीन भी बदतर है दुनिया से। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि एक जमाना आता है कि हम इतने मुतासिर हैं क्योंकि आम आदमी के नजदीक तसव्वुफ इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये जो मोहब्बत रसूल का दूसरा नाम है। हज़रात सूफिया के नजदीक तसव्वुफ एक दिल की कैफियत थी, और जो असल जिनको मैंने लास्ट टाइम आपके सामने रखा था कि ये इस्लामी तसव्वुफ हम कहते हैं, और शरीयत का इतलाक उस पर होता है, और जाहिर और बातिन को में लोगों को तसूफों में सूफियों ने अक्सर जो दुनियादार सूफी ने तकसीम किया कि ये तो जाहिरी इल्म है, ये बातिनी इल्म है। तो ये कहा जाता है कि अगर जाहिर दुरुस्त ठीक ना हो तो बातिन भी आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ जाता है, और अगर बातिन ठीक ना हो तो जाहिर भी आहिस्ता आहिस्ता, जब आप कितनी टोपी पहन लीजिए, कुछ कर नमाज पढ़ने चले जाइए, दिल दिमाग कहीं और लगा हुआ है तो आखिर में वो भटका देता है। तो जाहिर और बातिन एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये कहा गया है कि बिल्कुल इसी तरह बातिन के बिगड़ जाने से जाहिर बिगड़ जाता है। तो ईमान जो है वो दिली कैफियत है, और ईमान जो है आप नहीं देख, किसी के ईमान को नहीं देख सकते, आप उसके अमल को ही देख सकते हैं, उसके अमल को देख सकते हैं। देखिए यहाँ एक बड़ी अहम जो बात आपके सामने आती है कि अल्लाह ताला के नबी की हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पे, अमाल चेक किए जाएंगे नियतों की वजह से। अच्छा, इंसान उल्टा करता है, अल्लाह ताला तो हमारी नियतें जानता है तो हमारे अमाल को परखेगा, इंसान नियतों को नहीं जानते। इंसान एक दूसरे इंसान की नियत का अंदाजा उसके अमल से लगाता है कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये सोच रहा होगा। तो बिल्कुल ये समझिए फैसला करने का अंदाज मुख्तलिफ, जो कि हम जाहिर के ऊपर जाते हैं। तो लेकिन अल्लामा इकबाल ने लिखा कि शरीयत के जिंदा रहने और नाफिज रहने ही से दीन सलामत होता है। अगर शरीयत जिंदा रहेगी, शरीयत नाफिज रहेगी तो दीन सलामत रहेगा। और हकीकतन चाहे उन लोगों को जो बेचारे कम पढ़े लिखे थे, वो जो जिन्होंने चंद इस्लामी इबादत को पकड़ लिया, उसमें जम गए, उन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की। और वो सीधे साधे भोले वाले उलमा जो खास कुरान और सुन्नत की तालीम को लेके चलते हैं, उसमें मुशिगाफियां नहीं करते, वो असल में दीन की हिफाजत करने वाले। और अल्लामा इकबाल ये बात है कि मजहब का मकसद अमल है, न कि इंसान के अकली और दिमागी तकाजों को पूरा करना। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। अब आप नेकियों के प्रोग्राम बनाते रहिए, ईरान दुरान की बातें करते हैं, काम ढीला नहीं कीजिए, तो वो अल्लाह ताला के यहाँ मकसूद नहीं है, अमल। अब वो ये फरमाते हैं कि जितनी हमारे यहाँ तसव्वुफ की शायरी पैदा हुई और बढ़ी, वो सारी की सारी जब मुसलमानों के जवाल का जमाना शुरू हुआ। और आप गुज़श्ता दफे मैंने एक बात कही थी कि तसव्वुर ये आ गया मुसलमानों के अंदर कि दुनिया के कामों से अलग रहा जाए, हुकूमत के मामला से अलग रहा जाए। इमाम अबू हनीफा की मिसाल भी आपके सामने है कि उनको खलीफा वक्त ने एक ओहदा पेश किया काजी क़ुज़ात का, तो आपने उसको नहीं मंजूर किया। उनके पास जवाज होगा, लेकिन उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ ने कबूल कर लिया। अगर इमाम अबू हनीफा कबूल कर लेते काजी क़ुज़ात का होता, तो हो सकता है कि हालात दुनिया के इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ होते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी वाक़या मैंने आपके सामने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि उन्होंने बादशाह वक्त से खजाने की चाबियां मांग ली थी कि मैं अमानतदार हूँ। अब आज हम अपने मुल्क के हालात को देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर यानी अदालती निज़ाम में बेहतरी आती है तो उसके असरात सारे मुल्क में पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक शख्स अगर अहल हो और उसको अगर ओहदा दिया जाए और वो सिर्फ लिल्लाहियत की वजह से न कबूल करे और उसकी जगह पे एक ऐसा शख्स आगे बैठ जाए जो कि उस कदर नेक और स्वालिह और परहेजगार नहीं है, जो उस ओहदे से नाजायज फायदे उठाएगा, तो अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वो आगे बैठ गया, इसने कबूल नहीं किया, तो वो शख्स भी किसी हद तक जिम्मेदार करार पाएगा कि जिसके सामने बात आ गई थी कि भी आप चलाइए, अब आगे जनाब रोना धोना फजूल है, जब मौका मिला आपने लिया। तो हकीकतन इब्तिदाई इस्लाम में हम देखते हैं कि ये इस किस्म की कोई चीज नहीं थी कि ये हुकूमत चलाना कोई दुनियादारी का काम है, बल्कि कहते हैं बैतुल माल की आप मुलाजमत कर रहे हैं तो बैतुल माल की मुलाजमत पे अपनी मुलाजमत सदक़े का अजर मिलेगा, क्योंकि वहां पे रुपया पैसा आता है। रुपया पैसा सामने आने से लालच ज़हन में आती है
उस लालच को अगर आदमी दबाएगा, अपने नफ्स को कंट्रोल करेगा और अपनी नौकरी ईमानदारी से करेगा, तो अल्लाह ताला उसको उसकी नौकरी पे इज्जत अता फरमाएंगे। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आजकल जो सही तसव्वुफ है उसके लिए इब्तिदाए इस्लाम में जो लफ्ज इस्तेमाल होता था वो एहसान। सूरह नमल की आयत है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, इन्नल्लाह यअमुरु, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का, एहसान का और सिला रहने का। और ये एहसान क्या, ये अदल से ज्यादा चीज है। एहसान का लफ्ज हम अपने माशरे में इस्तेमाल, भाई आपने मुझ पे बड़ा एहसान किया, एक तो लफ्ज ये है कि कोई मेहरबानी से पेश आए, हमारे साथ मामलात को दुरुस्त कर दे। लेकिन एक एहसान ये है कि जो एक हदीस शरीफ गुज़िश्ता दफा आपके सामने मैंने पेश की थी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सहाबा नहीं जानते थे, हमने देखा एक शख्स आया है बड़े उजले कपड़े पहने हुए, अल्लाह के नबी के पास बैठ गया, उसने सवालात करने शुरू किए, ये बताइए इस्लाम क्या है, आपने जवाब दिया, ये बताइए एहसान क्या है, आपने जवाब, और साथ साथ तो कहते ज़रा ठीक है। एहसान के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये नहीं कर सकते तो तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब वो शख्स चला गया तो सहाबा ने पूछा कि अजीब आदमी था, कि सवाल भी पूछता था और जवाब के बाद तस्दीक भी करता था कि हाँ आपने सही कहा। तो आपने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और जो इस बातों की तालीम देने आए थे। बुजुर्गों ने जो उलमाए दीन है उन्होंने तसव्वुफ के लिए तरीके तकवा का भी लफ्ज इस्तेमाल किया है, तज़किया नफ्स का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, जो मारूफ थे हमारे यहाँ इस्लाम में पहले से। और बहरहाल उलूम एहसान हो, यकीन हो, या तकवा हो, तरीक़े तकवा हो, या तज़किया हो, ये सब के सब जो है इनके लिए आजकल लोग तसव्वुफ का लफ्ज इस्तेमाल करने लगे। और वो जो तसव्वुफ को एहसान कहने की जो वजह मैं समझता हूँ शाह वलीउल्लाह के नज़दीक थी, वो यही हदीस थी जिसके बारे में हदीस जिब्रील जो आपके सामने पेश की। इसमें कोई शक नहीं कि ये हदीस तसव्वुफ की जितनी भी किताबें हैं उनके लिए ये बुनियाद बन गई है हदीस, और कि भाई ये तो बड़ी इस्लामी चीज है। अब अगर हम तारीफ करें, तसव्वुफ एक इल्म है जिससे नफ्स की पाकी, इखलाक की सफाई, जाहिर व बातिन की आबादी और आरास्तगी के अहवाल मालूम होते हैं, और इसका मकसद यह है कि अबदी कामयाबी इंसान हासिल करे। ये एक बहुत ही बुजुर्ग गुज़रे शेखुल इस्लाम ज़करिया अंसारी का कौल है। दो हदीसें बड़ी मारूफ हैं कि एक अंबिया जो है वो उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं, और दूसरी है कि आदमी जो कुछ जानता है अगर उस पर अमल करे, मैं दोहराता हूं, जो कुछ इल्म अल्लाह ने आपको दिया अगर आप उस पर अमल करें तो अल्लाह ताला ऐसी बातों का इल्म अता फरमाते हैं जिनको वो पहले नहीं जानता, जो किताबों में नहीं है। अल्लामा इकबाल की एक बड़ी मशहूर शायरी के एक किता है कि उन्होंने लिखा है कि मेरे कुतुब खाने में, मेरी लाइब्रेरी के अंदर एक परवाना उड़ रहा था जो कि जल के, शमा से जल के किताब पे गिर गया। अब किताब पे वो गिर गया तो किताब के अंदर एक किताबी कीड़ा था, किताबों में कीड़े लग जाते हैं, कीड़ा था। अब उनकी आपस में गुफ्तगू होती है किताबी कीड़े की और वो अध जले परवाने की। अच्छा, किताबी कीड़े की मिसाल भी समझ लीजिए, एक शख्स जो पढ़ता रहता है उसको भी किताबी कीड़ा कहते हैं ना, ये तो किताबी कीड़ा हो गया। तो अब वो मिसाल, अब आपस में गुफ्तगू शुरू होती है। किताब भी कीड़ा ये कहता है कि मैं सारी जिंदगी में किताबों के अंदर रहा, बड़ी बड़ी किताबें मैंने पढ़ ली, बड़े बड़े मुसन्निफों को पढ़ लिया। कहते हैं शुनीदम के दर कुतुब खाना है मन, मैंने सुना कि मेरे कुतुब खाने में परवाना गुफ्त किरमे किताबी, कि परवाने ने किरमे किताबी से कहा, क्या कहा, बौरा के सीना नशेमन गिरफ्तार, बू अली सीना की किताबों के अंदर मैंने घर बनाया। बदीदा नुस्खे फारियाबी, और फाराबी के भी सारे नुस्खे में चाट गया। नफहमी दाम हिकमत जिंदगी रहा, जिंदगी जो है मेरी अभी भी समझ में नहीं आई कि क्या है जिंदगी के राज और भेद। हम आतीरा रोजे जबे आफ्ताबी, मेरे शब रोज वैसे ही बेनूर हैं जैसे पहले थे। तो इस बात को सुन के उस अदजले परवाने ने बड़ी अच्छी बात कही, निकू गुफ्ती परवाना नीम सोजे, बड़ी अच्छी प्यारी बात कही इस अदजले परवाने ने कि ये नुक्ता इधर किताबें नहीं आ गई, कि ये नुक्ता किताब में नहीं था। वो नुक्ता क्या था कि तपिश की कुनद जिंदातर जिंदगी रहा। तपिश कहते हैं ना, गर्मी को तपिश कहते हैं, तपिश जिंदगी को जिंदा, और यहां तपिश करते हैं किसी काम में सरगर्मी से लग जाना।
किसी काम में जुट जाना, अपने आप को वक्फ कर देना। तपिश में कुनत जिंदतर जिंदगीरा, जब इंसान किसी काम में लग जाता है, जुट जाता है, पूरी अपनी सलाहियतें झोंक देता है, तो अल्लाह ताला नताइज देते हैं, जिंदगी को नए पहलू सामने आते हैं। तपिश में कुनत जिंदतर जिंदगीरा, तपिश में दहत बालों पर जिंदगीरा, यही तपिश जिंदगी को नए बालों पर फराहम करती है। तो ये है कि यानी इंसान को जब इल्म होता है तो फिर वो और उसमें जब अमल करना शुरू कर देता है ना। अल्लामा इकबाल ने जो है, ए शेख बहुत अच्छी मकतब की फिजा लिखी, बनती है बयामा में फारूकी और सलमानी। जब इंसान निकल के मैदान कारदार में जाता है, उसको पता चलता है कि मसाइल क्या है। और मौलाना मौदूदी साहब ने भी तफहीमुल कुरान के दिबाचे में ये लिखा है कि अगर आपको कुरान समझना है तो किसी मदरसे में बैठ के, किसी ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं आपको पूरी तरह समझ में आएगा। जब तक कि आप पढ़ते जाइए, समझने की कोशिश की और अमल करते जाइए। जब आप अमल करेंगे तो वो वही मुश्किलात आएंगी जो इब्तिदा में इस्लाम में आई थी। उसमें उन्होंने लिखे हैं जुमले कि आपको अबू जहल भी नजर आएगा, अबू लहब भी नजर आएगा, आपके रास्ते में ओहद भी आएगा, आपके रास्ते में बड़ी बड़ी मंजिलें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह ताला जब इंसान इल्म पे अमल शुरू करता है तो अल्लाह ताला फहम अता फरमाता है, हालात हिकमत दानाई अता फरमाता है। और इसी को लोग फिर कहते हैं कि जी ये तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, सूफी साहब हैं, इनकी समझ में बात आ जाती है कि तसव्वुफ ये कि आदमी दुनिया से बेनियाज हो जाए, अल्लाह से, अल्लाह की तरफ रुजू करे ना कि हम दुआ करते हैं अल्लाह अपने अलावा किसी से का मोहताज न करना, दुनिया वालों से उसको कोई तवक्कुल न रहे। अब इसमें तीन बातें कही हैं जुनैद बगदादी इब्तिदाई इस्लाम के बुजुर्ग गुजरे हैं कि तसव्वुफ क्या है, इज्तिमा के साथ जिक्र, ये गालिबन पहले बात आई थी। और यानी आदमी पूरी यकसुई के साथ अल्लाह का जिक्र करे और ऐसी चीजें सुने जिससे कि अल्लाह की तरफ रुजू होता है, जिसको कहते हैं इज्तिमा, समात, वजद, समात के साथ वजद। यानी वजद ये है कि कैफियत ऐसी है कि एक तरफ इंसान राग़िब हो जाए, और उसके बाद है और इत्तिबा जो है, अमल जो है वो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के साथ किया जाए। एक बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प कौल किया, जो शख्स तुमसे इखलाक में बढ़ा हुआ है वो तुमसे तसव्वुफ में भी बढ़ा हुआ है। यानी तसव्वुफ इखलाक का एक दूसरा नाम है। अहले तसव्वुफ वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल को हर दूसरी चीज में तरजीह दी, नतीजतन अल्लाह ताला ने उनको हर चीज में तरजीह दी। जो अल्लाह के हो जाते हैं अल्लाह ताला फिर उनको अपना बना लेता है ना। फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कुरान कहता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। ये वही बात तो है ना कि तुम मेरे हो जाओ मैं तुम्हारा हो जाऊं। एक हदीस आती है ना कि जो मेरा बंदा जब मेरी तरफ आता है चल के मैं दौड़ के आता हूं, वो एक हाथ आता है मैं 10 हाथ आता हूं। तो ये है, ये चीजें वही है, उसको दूसरे अंदाज में कहा जाता है। अगर रातों को उठ के इबादत करना तसव्वुफ है तो इसका तो हुक्म है, अक़िमिस सलाता लिदुलुकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरानुल फ़ज्र, कि रात को उठ के पढ़ा करो। इन्ना क़ुरानुल फ़ज्र काना मशहूदा, अल्लाह के नबी तो सबसे ज्यादा इबादत करते थे, पाँव पे वर्म आ जाते थे, लेकिन वो रोज सोते भी थे और इबादत भी करते थे। जिंदगी का एक तवाज़ुन था। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं भाई इनको बड़े कश्फ होता है, जिन्हें करामत होती है। तो मैं ये देख रहा था लुगत में ये लिखा है कश्फ के मतलब है खोलना, जाहिर करना, और कश्फ से मुराद ली जाती है कि जी इनको गैब की बातें पता चल जाती है। ख्वाब आता है ना, हर आदमी को आता है, बाज़ों का सच्चे ख्वाब भी होते हैं। तो ख्वाब भी एक गैब की मालूमात है जो अल्लाह ताला दे देता है अपने बंदों को बाज़ों का, जिसको चाहता है कि एक शख्स पहले सच्चे ख्वाब होते हैं और अंबिया के तो ख्वाब सच्चे ही होते हैं। तो यह है कि ऐसी बातों का इल्म हो जाना जो कि अमूमन नहीं होता, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। और फिर दूसरा लफ्ज इल्हाम इस्तेमाल होता है। आप कहते हैं आपको इल्हाम हुआ, इसका मतलब है कि दिल में एक ऐसी बात आ गई है अल्लाह की तरफ से, कोई शान गुमान नहीं था, उसको कहते हैं इल्हाम। और इस इल्हाम के ऊपर बड़ी ना कहानियां बनी हुई है, फलाने साहब को इल्हाम होता है। और इकबाल ने बड़ी मजे की बात कही, हो बंदा आजाद अगर साहिब इल्हाम है उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महमेज। यानी अगर आजाद फर्द फिक्र वाला इंसान हो तो फिर उसको अगर जो इल्हाम अल्लाह ताला अता फरमाते हैं तो उसे अमल के अंदर तेजी आती है। और अगर गुलामों का इल्हाम हो, महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए, गारत करे अक़वाम है ये सूरत चंगेज। तो ये नहीं, मैंने इस अर्ज किया कि ये तमाम के तमाम उस जमाने में ये चीजें पैदा हुई जिस जमाने के अंदर इस्लाम इन्हितात में था।
याद रखिए कि अगर अल्लाह और रसूल के अहकामात नजर से ओझल हो जाएं तो इस्लामी तसव्वुफ भी मुल्हिदाना तसव्वुफ की एक रुख इख्तियार कर लेता है। असल शय शरीयत और अहकाम इलाही है और उनकी तामील और उन पर इस्तकामत है, उसके इसके अलावा तमाम दावे गुमराह कौन है। एक हदीस शरीफ, एक बस्ती है जहां पर अल्लाह ताला फैसला कर लेता है कि यहाँ अजाब भेजना, फरिश्ते आ जाते हैं अजाब लेके। जब अजाब लेके फरिश्ते पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां एक बड़ा आबिद और जाहिद है, देखते हैं कि ये तो अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है। अगर मैं समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कंफ्यूज हो जाता है, रेफर बैक करते हैं मामला, ये अल्लाह यहाँ तो ये बंदा बैठा है जो तो रात रात भर आपकी इबादत किया करता है, तो आपने तो अजाब भेज दिया। अगर नहीं उसके घर पे ही ले, उसके घर से ही बस्ती पलटो, उसके ऊपर ही पलटो। वजह क्या है कि ये हमारा कैसा बंदा है कि माशरे के अंदर हमारे दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे कवानीन को तोड़ा जा रहा है और इस पे कोई असर ही नहीं है। गुज़श्ता दफ़े मैंने मिसाल दी थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक शख्स पे सख्त खफा हुए थे जब हरकुल तैयारी कर रहा था इस्लामी दुनिया पे हमला करने की। तो वो शख्स मस्जिद नबी में बैठा हुआ जनाब इस्तग़राक़ में बैठा है और अपने जनाब गर्क है, तो हज़रत उमर ने छड़ी से उसका कब्बख्त तो यहाँ बैठा हुआ है और इस्लामी दुनिया के ऊपर हमला होने वाला है, तो इस जिक्र फिक्र को इस तरह पसंद नहीं किया जाता। तो ये कि एक अमली मुसलमान बनाना ये था असल में जो इब्तिदा के अंदर जो जिस पीर के पास या जिस शेख के पास जाते थे वो अमली इंसान बनाने की कोशिश किया करते थे। एक और बुजुर्ग हैं जो फरमाते हैं कि अगर तुम किसी शख्स को देखो कि उसमें करामतें हैं, यहां तक कि वो हवा में उड़ने लगा, तो उसे धोखा न खाना जब तक ये देख लो कि वो अल्लाह ताला के अवामिर और नवाही पे अमल करता है, यानी अल्लाह ताला के अहकामात पे चलता है या नहीं चलता। और अगर वो शरीर के हुदूद से निकला हुआ है तो समझ लो कि वो एक गुमराह शैतानी तसव्वुर है। इस कौल की शरह करते हुए एक शेखुल इस्लाम ने लिखा है, करामत तो वो शय है जो साहिब करामत के इन कामों में मददगार होती है जो अल्लाह से करीब करते हैं और उसे उसके यकीन को कवी करती है और अल्लाह ताला की मोहब्बत की कैफियत को मजीद पैदा करती है। जिस शख्स को तुम देखो कि वो अल्लाह के साथ अपनी किसी हालत का दावा कर रहा है जो उसे इल्म शरीय की हद से बाहर निकालने वाली है, तो उसके करीब भी न फटको। आजकल लोग सूफिया के अखबार और वाकयात सुनाते हैं और सर धुलते हैं, फलानी करामत जी वो जहाज जा रहा था और डूबने वाला था, उनका जी फलाना का पुकारा और जनाब निकाह, इस किस्म के किस्से करामतें लोग सुनाते रहते हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये फरमाते हैं कि हर वो हकीकत जिसे शरीयत रद्द कर दे वो बेदीनी है। इस जुमले की शरह में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि इस जुमले का मतलब ये है कि अगर शरीयत के खिलाफ किसी पर कोई कशफ हो और वो दावा करे कि इसे इसका हुक्म दिया गया है तो ये दावा बातिल है, और अगर वो इसके सही होने का इक़रार रखता है तो फिर वो मुसलमान ही नहीं। अगर दिल में कोई ख्याल आ जाए हमारे, लेकिन वो ख्याल किताब और सुन्नत के मुताबिक ना हो, तो उस ख्याल को रद्द कर देना चाहिए। इन इबारतों से वाफ यानी जो मैंने कोट किया आपके सामने कि कशफ हो, करामत हो, इल्हाम हो, कोई ख्याल हो, जब तक कि वो कुरान और सुन्नत के ऊपर पूरा ना उतरे उसके ऊपर हमें कतान दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। और अब ये चंद बातें करके मैं बात खत्म करता हूँ कि औलिया अल्लाह के नाम से जो लफ्ज आता है ये कौन लोग हैं। औलिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है वली की जमा है। वली के माने हैं मुहिब, दोस्त और मददगार। इब्न अल अरबी बड़े आलिम कहते हैं कि नजदीक वली मोहब्बत करने और इताअत गुजार, मोहब्बत करने वाले और इताअत गुजार के हैं, और वली की जो जिद है वो उदू है, दुश्मन है। कुरान पाक में कहता है अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का वली है, उनकी तरफ से दुश्मनों को जवाब देने वाला। विलायत के माने है नुसरत और मोहब्बत दोनों के। अरबी लुगत और कुरान सुन्नत के मुताले से पता चलता है कि वली का लफ्ज हस्बे ज़ैल मानों में इस्तेमाल होता है, यानी कौन से? करीब, दोस्त, बाइख्तियार निगरान, कारसाज, मददगार, ताबे मुती, साथी और वारिस। कुरान पाक में वली का लफ्ज 4 सूरतों में इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों का वली है, जिसने आया कि अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, वो बंदों को अंधेरों से निकाल के रोशनी में लाता है। अल्लाह के मोमिन बंदे उसके वली हैं, यानी अल्लाह मोमिन बंदों का वली है, अल्लाह के मोमिन बंदे उसके वली हैं। यानी इसका मतलब क्या है? अल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी इसमें यह कि अल्लाह के वो बंदे हैं जिनको खौफ नहीं है। माने मोमिन बंदे उसकी मोहब्बत के मतवाले, इसकी रहमत के आरज़ूमंद हैं, इसके भरोसे पर जिंदा रहने वाले हैं। इसी तरह कुरान पाक में आता है शैतान
काफिरों और मुशरिकों का वली है, और काफिर और मुशरिक शैतान के वली है। जब पूरा कुरान पाक जो है इन दो ग्रुपों के कशमकश की कहानियां में सुना रहा है, अल्लाह ताला के वलियों की और शैतान के वलियों की, इन्हीं की कशमकश है जो पूरे कुरान पाक में औलिया अल्लाह और औलिया शैतान के जिक्र से कुरान पाक भरा पड़ा है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इख्तियार दे रखा है कि वो जिस ग्रोह को चाहे पसंद कर ले, अल्लाह के वलियों में शामिल हो जाए या अल्लाह शैतान के वलियों में शामिल हो जाए। और इसी को इकबाल ने कहा सतेज़कार रहा है अजल से ता इमरोज, चिराग मुस्तफी से शरारे बुलहबी। यानी अजल से ये लड़ाई चली आती है इन दोनों ग्रुपों के दरमियान। बल्कि जब पहले इंसान दुनिया में आए, हाबिल और काबिल की लड़ाई भी हुई थी, और उसने काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था, और अब उसने कत्ल जो किया तो उसको ये नहीं पता चलता कि इसका मैं करूं क्या, यानी पहली मौत वाक़ई हुई थी। और फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से कौवा आता है, कुरान पाक में जिक्र है, और वो दूसरे कौवे की लाश को दफनाता है। तो फिर वो अपने पर अफसोस करता है कि मैं तो इस कौवे जैसा भी नहीं कि जिसको ये पता है कि इसका करना क्या है। तो इंसान जब गिरता है अपने मुकाम से तो जानवरों से भी बदतर हो जाता है, जानवरों से भी बदतर हो जाता है। और फिर आप देखिए, ये बात मैं यहाँ कहता चलूं कि आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया, जन्नत में उठाया गया, तो वहां पर उसको थोड़ी देर के बाद हजरत हव्वा को भी पैदा कर दिया गया। हजरत हव्वा कौन थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उनका रिश्ता क्या था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, है ना, उनकी ज़ौजा थी। अगर आप गौर करें कि जन्नत में, और कहा गया कि एक दूसरे के गमख्वार, एक दूसरे के हमदर्द, एक दूसरे से इनको सुकून मिलता है। दुनिया में बहुत से रिश्ते हैं, माँ बाप, बेटा, भाई बहन। जन्नत में कोई भाई नहीं दिया गया, कोई बुजुर्ग नहीं दिया गया, एक ज़ौज दिया गया। अगर आप गौर करें कि पहले दिन से यह अलामत लगती है कि ये जो रिश्ता है ये सुकून का भी रिश्ता है, और यही रिश्ता जो है माशरे के अंदर बिगाड़ भी पैदा कर देता है। जो अल्लाह के दोस्त हैं वो हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं। उनके लिए किसी चीज का खौफ नहीं है, उनको जन्नत की बिशारत है, और इस दुनिया की भी बिशारत है और आखिरत की। कुतुब तसव्वुफ में इस किस्म के आयात को औलियाए उम्मत की दलील के तौर पर पेश किया गया। आप जाइए, कोई तकरीर चल रही, वो दूर गएगा ला इन्ना औलिया अल्लाह, वो फिर कुछ लोगों को खास को वली करार देगा। हर वो शख्स जो अल्लाह ताला के अहकामात पे चलना चाहता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता है, वो कुरान और सुन्नत के नजदीक अल्लाह ताला का वली है। और उसमें क्या सिफात नहीं, उसका ईमान तरक्की करना चाहिए, उसका तकवा आगे बढ़ना चाहिए। ईमान के बगैर कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता, तकवे के बगैर वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तकवा क्या, अल्लाह ताला से कुर्ब। मैं यहां पर एक आयत कुरान पाक की पेश करके अपनी बात खत्म करता हूं आज के लिए, कि ये सूरह तौबा की आयत है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलूना व युक्तलून। मैं तर्जुमा पेश करता हूं। हकीकत यह है कि अल्लाह ने मोमिनों से उनके नफ्स, उनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए। अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनके नफ्स, उनकी जाने और उनके माल जन्नत के बगैर बदले खरीद। अगर हम मोमिन हैं तो हम बिके हुए लोग, अल्लाह के हाथ बिक गए। हमने अपने जानों को, अपने मालों को अल्लाह के हाथ, जो बिकावा होता है, जो गुलाम होता है किसी का, तो उसी की मर्जी के मुताबिक चलता है। ये अल्लाह, ये कुरान पाक में आ रहा है कि हकीकत ये है कि अल्लाह ने मोमिनों से उनके नफ्स और उनके माल जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं। अगर हम वाकई मोमिन हैं तो हम बिके हुए लोग हैं। वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और मारते हैं और मरते हैं। इनसे जन्नत का वादा अल्लाह के ज़िम्मे एक पुख्ता वादा है, तौरात में, इंजील में, कुरान में। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपना वादा पूरे करने वाला है? और फिर आखिर में कहा जाता है बस खुशियां मनाओ अपने सौदे पर जो तुमने खुदा से चुका लिया। देखिए हमारे होता नहीं जी, वो अमेरिका से मुआहदा हो गया, वर्ल्ड बैंक से, हमारी हुकूमत के रहने में खुशी की लहर दौड़ जाती है। असल खुशी ये है कि अगर हम अल्लाह ताला के मोमिन हैं तो हम अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है, और अल्लाह ताला कहता है कि इसमें खुशी मनाओ। ये खुशी मनाने की बात यह है कि तुम मेरे बंदे हो, तुमने अपने हाथ मेरे हाथ अपने आप को फरोख्त कर दिया है। अब अगर हम वाकई बिके में हैं अल्लाह के हाथ, तो फिर हम अपनी मर्जी हमारी सानवी हो गई। हर बात में अल्लाह ताला की मर्जी का हमें जायजा लेना। अगर हम इस बात का जायजा लेना चाहते हैं मेरे भाइयों और दोस्तों कि हमारा अल्लाह ताला से कितना ताल्लुक है, तो हमें किसी खानकाह में जाने की जरूरत नहीं है।
हम ये देखें कि माशरे के अंदर जब इस्लाम के खिलाफ काम हो रहे होते हैं तो हमें कितना दुख हो रहा है। अगर हमें कोई दुख नहीं हो रहा तो हम अपने ईमान की फिक्र करें, हमारा तज़किया नफ्स बड़ा की ज़रूरत है कि जी होता रहेगा, जी अल्लाह ताला खुद निपटेगा। लेकिन अगर हमें माशरे के अंदर इन बातों का दुख हो रहा है तो फिर हम समझ जाएं कि हमारे अंदर ईमान की रमक है। जाती कोई नुकसान हो जाए, हम जाती नुकसान आते बड़ा दुख करते हैं। माशरे में अल्लाह के ताला के कवानीन तोड़े जा रहे हैं, उस पर नहीं। वो किसी का बड़ा अच्छा शेर है शायरी का कि नशादी दाद सामान है नगम आबुर्द नुकसान। कोई बड़ी खुशी मिल जाए तो सामान मिल जाए तो मुझे खुशी नहीं होती, यार ये चीजें हैं। नशादी दाद सामान है नगम आबुर्द नुकसान है, नुकसान तो गम नहीं होता मुझे इतना क्या अर्जी है। बेशे हिम्मत है माँ हर के आमद खेज मेहमान है। मेरे सामने खुशी आती है वो भी मेहमान की तरह आती है, गम नहीं आती वो भी मेहमान की तरह आती है। तो ये अल्लाह के वली होते हैं जो दुनिया की किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश होकर आपे से बाहर नहीं हो जाते, दुनिया के किसी नुकसान से बहुत ज्यादा रंजीदा होकर खुदकुशी भी मादा नहीं हो जाते। तो असल ये है कि हम इसको समेटते हैं। असल अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह ताला का तकवा, तसव्वुफ ये है कि हम ये जायजा लें कि कितनी हमें दीन की समझ है और अल्लाह ताला के से अगर हमें मोहब्बत है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत है तो हम देखें कि माशरे के अंदर कितनी अल्लाह ताला के अहकामात पे चला जा रहा है, कितनी सुन्नतों की पाबंदी हो रही है। अगर नहीं हो रही तो कम से कम हमें कोड़ना चाहिए। अगर ये कैफियत है तो हमारे अंदर हमारा तज़किया नफ्स भी है और हम सूफी भी हैं, हमारे तसव्वुफ की कैफियत भी है और हम अल्लाह वाले भी हैं, हम अल्लाह के वली भी हैं। अल्लाह ताला मुझको और आपको तौफीक अता फरमाए अमल की। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।